हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं यहाँ पर आज ना मगरिब के टाइम से जो है अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ। फ़र्श पे सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्श पे पूरा दिन पड़ी रही काम शाम करने के बाद। तो देख सकते हैं कि कैसा मौसम था, लाली लाली सी छाई थी आसमानों में, लेकिन इसमें मतलब एक उमस सी थी। उसके बाद मैं आ गई रोटी डालने। नमाज़ पढ़ने के बाद तो खाने का वक्त हो ही गया था। हम लोग जल्दी खाना खाते हैं, मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोग खाना खा ही लेते हैं। तो मैंने एक साइड पे चढ़ा दिया था गोश्त भुनने के लिए, क्योंकि गोश्त ऑलमोस्ट डन था, बस उसकी भुनाई करनी थी। और आज ना मेरी रोटी है ना बहुत ज़्यादा फूली फूली बन रही थी। नहीं तो ऐसे अक्सर तो मेरी रोटियाँ फूली फूली बनती हैं, लेकिन कैमरे में बिल्कुल भी नहीं बनती फूली फूली रोटियाँ। तो मैंने जल्दी से उठा लिया कैमरा और यहाँ पर मैं करने लगी इसको शूट। और एक साइड पे मेरा सालन जो है ना गोश्त का वो भुन रहा था, और एक साइड पे मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना के रख रही थी, क्योंकि हस्बैंड के आने का वक्त होने वाला था। मुझे लगता है कि बस मगरिब के बाद खाना निकाल कर दे दिया जाए, सुकून से खाना खाया जाए और जल्दी जल्दी सोया जाए। मतलब कि लेट खाना 9 बजे 10 बजे मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। 10 बजे के बाद अगर खाना खा लो ना, तबीयत बहुत ज़्यादा भारी भारी सी होने लगती, फिर उस तरीके से खाना खाया भी नहीं जाता। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, मैं सो गई थी। और सुबह जब उठी हूँ तो फजर का वक्त था, और इतना प्यारा इतना खूबसूरत चाँद नज़र आ रहा था। जल्दी से कैमरा लेकर आई और जल्दी से मैंने इसको कैप्चर किया। और उसके बाद ना मतलब देखते ही नज़ारे बन रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के। इतनी ज़्यादा खूबसूरती अल्लाह ताला ने अपना मतलब है ना हर चीज़ में अपना जो है ना एक निशानी बोलते ना वो रखी है। तो अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे, वही वाली जो आयत है मुझे यहाँ पर याद आ रही थी। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, हर तरफ उसके चारों ओर रोशनी फैली हुई थी और इतनी खूबसूरत सुबह थी ये। तो उसके बाद ना मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोकर जब उठी हूँ तो जल्दी जल्दी मैंने हस्बैंड को जो है टिफ़िन वगैरह दिया, नाश्ता वगैरह दिया। और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग श्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उनको भी देर होती रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें हर चीज़ शूट करना ज़रूरी होता है। फिर चली गई थी मैं अपने घर, मतलब कि अपने मायके। अम्मी की यहाँ आई तो अम्मी ने गर्मा गर्म से बना रखे थे यहाँ पे दही बड़े, मतलब बना रही थी अम्मी हम लोग के खाने के लिए। तो मैंने थोड़े से यहाँ पे भजिए ले लिए, तो उसमें चाट मसाला डाल लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खाए दही बड़े। अम्मी के हाथ के दही बड़े बहुत मज़े के लगते हैं। अम्मी ज़ीरा ज़्यादा बघार में डालती हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं ज़ीरा ही ज़ीरा निकाल के लेकर आई थी। दही बड़ों में ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी और साथ में मैं वेट कर रही थी बहन के आने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बच्चों से मिले हुए। हर हफ्ता मैं बच्चों से ज़रूर मिलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। यहाँ पे बच्चे भी आ चुके थे। फ़ोन छीनने आ रही है। अरे माँ चलना माँ चलना माँ चलना। पल भी निकलता है देखो, क्या निकलता है? गूदा आम का, देखो। नकली वाला नहीं, असली वाला। आई सब गिर जाएगा। बच्चे आ गए थे, उनके साथ ढेर सारी मस्ती की, परू के साथ टाइम स्पेंड किया। और साथ में हम लोगों ने पिया यहाँ पे ठंडा। भाई जो है ठंडा ले आया था। तो यहाँ पे मेरी बहन बता रही कि ठंडे में बहुत ज़्यादा जो है ना पल्प निकलता है आम का। और यहाँ पे परी मेरे साथ एंजॉय करती हुई, परी मेरी भांजी, अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो, और ये मेरा समझो जिगर का टुकड़ा है। तो कभी कभी मायके जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो है मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, डायरेक्ट अपने घर से जो है व्लॉग स्टार्ट किया। तो मुझे जाना था शादी में, तो मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं। वो टाइम से मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ख़रीदी, कोई कपड़े नहीं ख़रीदे। मेरे पास जो कुछ भी होता है ना बस ऐसी के ऐसी रखा रहता है, क्योंकि मैं कहीं ज़्यादा आती जाती ही नहीं हूँ, जाना ही नहीं होता मेरा। लेकिन इस बार बहुत दिनों के बाद जो है जाने का मौका मिल रहा था, तो मैंने जल्दी से यहाँ पर निकाल लिया था अपने सेट वगैरह। देख रही थी कि क्या पहनना चाहिए, लेकिन मैंने सब निकाल के देखा और पहन कर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अगर मैं
इन सब सेट वगैरह को पहनूंगी ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जानी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनका एक क्लिप बना लूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। मतलब देखने में अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा झिलमिला रहे थे। एक वाइट कलर का सेट था जो मैंने अपनी बहन की शादी में उसके वलीमे पे बनाया था, वो सेट था। और एक ये पिंक कलर का सेट था तो मैंने उसकी बारात में बनाया था, तो तभी पहना था मैंने। उसके बाद से एज़ इट इज़ रखा ही है पेटी में। इसके बाद मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। मतलब एक बार मैंने बारात में पहना, एक बार मैंने वलीमे में पहना, और जैसा कि तैसा ये आया था ना वैसा ही इसका, ना कोई पॉलिश, ना कोई कलर, ना कोई मतलब कोई चमक इसकी ख़राब नहीं हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाल लिया था अपना इयररिंग्स का बॉक्स, तो मैं यहाँ पे आपके साथ ये भी शेयर करने लगी हूँ। तो ये मेरे ना कम से कम आप मान लीजिए 10 साल पुराने ये मेरे इयररिंग्स होंगे, कम से कम 8 साल पुराने तो होंगे ही होंगे। उसके बाद मैंने ये बालियाँ ली थी, 2 साल इनको हो गई है, जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। और ये मैंने मेला वगैरह जब मैं जाती थी तब मैंने लिया था, इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है। शायद ये मेरा आप मान लीजिए 2011 के इयररिंग्स है। तो ये भी बिल्कुल वैसी के वैसी रखे हैं। मेरे पास चीज़ ना ऐसी रखी रहती हैं, ख़राब नहीं होती चीज़ें मेरे पास, काफ़ी टाइम तक मैंने चला रही होती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पहनने में भी नहीं आती और मैं कहीं ज़्यादा आती जाती भी नहीं हूँ। और कहीं जाती हूँ ना सलीके से पहनती हूँ, उसके बाद संभाल के रख देती हूँ। और ये मैंने इन्हें लिए थे 2018 में, मेरी मामू की बेटी की शादी थी तब। और ये भी मैंने तभी लिए थे, हाँ, एक मैंने शायद बारात में और एक मैंने वलीमे में वेयर किया था। तो बस ऐसे मेरा ये था ना सारा जो कलेक्शन था मेरे इयररिंग्स का, वो आपके साथ मैंने शेयर किया। और कुछ रिंग भी थी मेरे पास, फिंगर रिंग वगैरह। तो एक में ये मिरर वाली थी और एक मेरे पास वाइट थी और एक कुछ इस तरह की मेरे पास थी। तो यहाँ पर जो है मैं आपके साथ ये शेयर करने लगी थी। अच्छा जी, बस ये इतना सब देखने के बाद ना मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया और फाइनल मैंने यही सोचा कि सेट वगैरह में रख दूँगी, बिल्कुल भी नहीं पहनूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी में नहीं पहने जाएंगे, पागल हो जाऊँगी। अपना गला जो है फपाना थोड़ी ना है मुझे। और बहुत से लोग देखे मैंने बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप किए हुए होते हैं, ढेर सारी ज्वेलरी पहने हुए होते हैं और उनको घबराहट भी नहीं हो रही होती, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अपना कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद है बनिस्बत अच्छी दिखने के। तो मैंने सब ऐसे ही निकाला और निकाल के इनकी वीडियो बनाई। और मैंने फिर सोचा कि नहीं भाई, इनको तो रख देना चाहिए, और सारा के सारा मैंने वापस से अलमारी में रख दिया। सिर्फ मैंने इयररिंग्स निकाली, वो ज़रूर मैं पहन लूँगी। और यहाँ पर एक सूट मैंने सिलेक्ट किया था, क्योंकि बाकी सब तो मुझे सर्दियों वाले लग रहे थे। एक वेलवेट का सूट था और एक वाइट वाला था जो कि मेरी लॉन्ग फ्रॉक थी। और ऐसे करके मेरे 2-4 सूट थे, लेकिन मुझे पसंद कुछ भी नहीं आ रहा था। ये थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा था, नेट का था। इसके अंदर जो कपड़े का स्टफ़ था ना वो इतना ज़्यादा हेवी नहीं था, और इसके अंदर वर्क भी इतना ज़्यादा हेवी नहीं था। कुछ मोती वगैरह का और रेशम के धागे वगैरह का वर्क हुआ था। इस तरीके का इसका स्कर्ट था नीचे का, जिसमें ऐसे मोती वगैरह लगे हुए थे, और नेट का था, सिंपल सा था। तो मुझे यही समझ में आया, बाकी मुझे ये वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कितना ज़्यादा गर्मी में नहीं भाएगा मुझे, तो ये सब मैं सब कुछ रख दूँगी और बस मैं वही वाला निकाल लूँगी। अच्छा, सब कुछ रख कर मैंने फ़ेस पे अपने जल्दी से स्प्रे किया रोज़ वाटर का, लेकिन स्प्रे करने के बाद जलन पड़ने लगी फ़ेस पे, तो मैंने पूरा फ़ेस जो है अपना धो डाला। और यहाँ पे हमारा छोटा सा व्लॉग होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लाइक एंड सब्सक्राइब।